अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे इंशाल्लाह। और जी यहाँ पर मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ एक नए पाकिस्तान के व्लॉग के साथ। और यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ कम्प्लीटली रेडी, क्योंकि हम जा रहे हैं मामू की तरफ और उन्होंने वहाँ पर करवाना था नाश्ता। और जी जो न्यूली वेड कपल है वो ऑलरेडी मामू के घर जा चुके हैं और बस हम थोड़े से हो गए थे लेट, क्योंकि हम लोगों ने ज़रा करना होता है सारा घर का चेकअप, हर एक एक चीज़ बंद है, ये देखो वो देखो। तो बस ये इन चक्रों में ना हम लोग थोड़े से ना हो गए थे लेट। तो बस अभी हम निकल जाएंगे मामू की तरफ, जो कि है नेक्स्ट डोर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोगों के जो घर है मामू वगैरह के, जो तीनों मेरे मामू हैं और इंक्लूडिंग हमारा घर, हम लोग बिल्कुल आमने सामने रहते हैं। तो इसलिए आपको किसी भी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं, बस आपने 11 नंबर बस पकड़नी है और सीधा चले जाना है अपने आमने सामने वाले घरों में। और जी यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा सा ये लुक ऊपर का, क्योंकि हम लोग रहते हैं ऊपर और नीचे वाला जो पोर्शन है ना वो हमने दिया हुआ रेंट पर। और वैसे तो हमारा एक टाइम पे माइंड था कि हम नीचे शिफ्टिंग करेंगे, लेकिन जिस तरीके से हमने ऊपर बनवाया था ना पोर्शन, जो घर था ऊपर, वो हमें ज़्यादा अच्छा लगा। तो इस वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि ऊपर ही हम अपनी रिहाइश करेंगे, क्योंकि हम जब भी छुट्टी मनाने जाते हैं तो ऊपर वाला जो पोर्शन है नॉर्मली तो होता है खाली। और जब हम जाते हैं छुट्टी पे तो जाहिर सी बात है आपको कोई स्पेस चाहिए होती है, तो वो होती है जी ये, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर चुकी हुई हूँ, ऊपर का अपना पूरा का पूरा घर। और ये है जी नीचे का सारा पोर्शन, जो कि ऑलरेडी हमने रेंट पे दे दिया हुआ है। तो जी यहाँ पर हम निकले हैं बाहर, और ये साथ ही जो गेट है बिल्कुल ये सामने सामने जो दोनों गेट है वो भी मेरे दो मामू के हैं। और यहाँ जहाँ अभी हम जा रहे हैं ना, ये हैं जी मेरे बड़े मामू। तो ये अम्मी के सबसे बड़े भाई हैं। तो जी यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और आगे जाके दिखाऊंगी हमने कि क्या क्या नाश्ता किया, तो स्टे ट्यून्ड। और अगर मैं इस घर की बात करूं, तो जब हम पाकिस्तान में रहते थे परमानेंट, एक टाइम पे हम रहते थे जब हमने माइंड बना लिया था कि हमने रहना ही पाकिस्तान में है, लेकिन जहां किस्मत होती है आपको किस्मत वहां खींच लाती है, लेकिन हमारी किस्मत थी कतर में। तो जी मेरा जो जितना भी बचपन गुजरा है ना वो इसी घर में गुजरा है। तो इस वजह से इस घर से ना मुझे बहुत सी मेरी यादें जो है ना आके हो जाती हैं ताज़ा। और जी यहाँ पर जो हम उड़ाने लगे हैं ना, वो उड़ाने लगे हैं जी पराठे, जो कि होंगे मूली के, और इतने मज़े के बने थे ना, मैं आपको क्या बताऊँ। पाकिस्तान के जो जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं मिलने वाले हैं, इतने मज़े मज़े के खाने बनाते हैं ना, यकीन जाने दिल करता है बार 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 खाएं। तो जिसकी वजह से थोड़ा सा बंदा इसलिए भी मोटा होके कभी कभी पाकिस्तान से आ जाता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग ज़्यादा ही स्मार्ट होके आते हैं पाकिस्तान से, वो इस वजह से क्योंकि हम लोगों का ज़्यादा टाइम गुजरता बाज़ारों में है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कोई चीज़ मिस ना हो जाए, सिर्फ इस वजह से हम ना भागते दौड़ते रहते हैं। वैसे जो माशाल्लाह पाकिस्तान में जो देसी फूड है ना, उनकी बात ही कुछ और है, हर चीज़ देसी देसी देसी। तो जी ये साथ में जी चाय बन रही है और साथ साथ बन रहे हैं ये जी पराठे, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और मुझे तो अभी देखकर दोबारा से मुंह में पानी आ गया कि काश ये दिन वापस आए, ये सर्दियों में इस तरह के गर्मा गर्म मूली पराठे। और जी मूली के बनाएं आप चाहे, या फिर बना लें गोभी के, आलू के, कीमे के, ये आप पर है, आपको जो पराठे पसंद है आप बनाएं। तो बस यहाँ पर अभी हम अपना ही करेंगे नाश्ता, और नाश्ते के बाद वापस हम घर आएंगे, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से हमारा बस जहाँ जहाँ जो जो काम होता था ना, वही माइंड बना के निकलते थे, और जल्दी से जिधर जिधर हमारा नाश्ते का स्टॉप होता था ना, क्योंकि कोई मामू कहीं बुला रहे होते थे, कोई मामू कहीं बुला रहे होते थे, इस वजह से हर एक को राज़ी करना ही बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जो यहाँ पर हमारी वापसी हो जाती है घर की तरफ। और जो मेरी छोटी सिस्टर है ना, जिसने लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था जब हमने मेकअप ख़रीदा था, मैंने तो सिर्फ गिन चुन के कुछ ही चीज़ें ख़रीदी थी जो मैंने आपसे शेयर कर ली हैं ऑलरेडी। और जी यहाँ पर जो मेरी सिस्टर है ना, वो अंत मचा देती है, और ये भी देखेंगे आप मज़ीद मेकअप निकलता हुआ, ये देखें।
और अभी भी यहाँ पर ये स्टॉप नहीं था इसका, आने से पहले भी ये 2 बार ऑलरेडी मेकअप वाली शॉप से होकर ही आई थी, क्योंकि इसको ये ज़्यादा होता है कि मुझे पाकिस्तान की भी जो कलेक्शन है ना, जो चीज़ें हैं मुझे चाहिए, फिर कौन पाकिस्तान जाएगा, कौन लेकर आएगा। तो इस वजह से ना उसने फिर जितना हो सके ना रिवाज हो गया, मेडोरा हो गया, जो जो उसको ब्रांड सामने आता रहा ना, वो बस लेती रही है देख देख के एक एक चीज़। तो इसने आगे ना ये सारे का सारा मेकअप क्यों बिछाया हुआ है, क्योंकि मेरी जिस सिस्टर की शादी हुई थी तो उसको वो बता रही है, कह रही है कि तुम्हें जो जो चीज़ पसंद है इसमें से ना तुम पकड़ती रहो। तो जी एक ये जो मेकअप फिक्सर है ना, और लगे हाथ मैंने भी एक पकड़ लिया, क्योंकि मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। मैंने कहा चलो ये मेकअप फिक्सर नहीं है, चलो जी ये ट्राई भी हो जाएगा, और चलो इसके पास ये 2 बॉटल्स हैं तो ना एक मैं ले लेती हूँ। तो लगे हाथ मैंने भी 1-2 चीज़ें बीच में से उड़ा ली, और जी जो जो चीज़ें मेरी दूसरी सिस्टर को पसंद आई उसने ले ली। और यहाँ पर मैं बनाने लगी हानिया के लिए खिचड़ी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसकी जो टम्मी है ना वो थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, तो इस वजह से ना अम्मी बिल्कुल भी नागा नहीं थी डालती। तो यहाँ पर जी अम्मी ने मुझे कम्प्लीटली इंस्ट्रक्शंस दिए कि जाओ जाके सबसे पहले ना इसका बनाओ, इसके लिए खिचड़ी। तो मैं थोड़ी सी हो जाती थी लेज़ी, लेकिन आपको पता है अम्मियाँ जो होती हैं ना, नानियाँ, वो बस वो पीछे लगी रहती हैं कि इसके लिए ये बनाओ पापा मेरे, ये करो। तो यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ अभी हानिया के लिए खिचड़ी, और उसके बाद हम करेंगे अपने बाकी बाकी थोड़े थोड़े से काम, और मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। और तब तक आप देखिए मेरी वीडियो और इन्जॉय करें। और जी यहाँ पर हम आ चुके हैं बाहर, और बाहर हम क्यों आए हैं, हम आए हैं जी डिनर के लिए। और हमारी तरफ से डिनर था वो न्यूली वेड कपल के लिए, जो कि बनता है यार, क्यों नहीं बनता, नई नई शादी हो तो दावतें तो बनती हैं ना। तो जी हमने देनी थी दावत, तो दावत देनी थी ज़रा अच्छी सी, तो क्यों ना हमने सोचा कि नया रेस्टोरेंट भी ट्राई हो जाएगा, और जी दावत की दावत हो जाएगी, और इन्जॉयमेंट की इन्जॉयमेंट हो जाएगी। और मुझे इसका सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट क्या लगा ना, वो ये लगा कि जो इसका ये खूबसूरत सा नज़ारा है ना, यकीन जाने क्या ही बात थी। मैंने आज तक जितने भी रेस्टोरेंट्स या होटल्स के मैंने खाया ना, बुफ़े हो गए या इस तरह के छोटे छोटे डाइनिंग्स हो गए, तो जितने भी मैंने खाया ना, यकीन जाने इतना प्यारा व्यू मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। और इतनी प्यारी सी हवा चल रही थी ना, और ज़्यादा ठंडा भी मौसम नहीं था, हालांकि सर्दियाँ थी तो, लेकिन बहुत मज़ा आया, यकीन जाने बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और जी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका जो व्यू था मुझे बहुत अच्छा लगा, जो एम्बियंस थी, जो माहौल था, बहुत बहुत अच्छा था, और बहुत रिलैक्सिंग था, एट द सेम टाइम मज़े का था, बहुत बहुत ज़्यादा। लेकिन ये था कि मुझे ज़्यादा खाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आया इसके, हम लोगों ने बस थोड़ा सा खाया, बाकी सारा पैक कर लिया। शायद हम लोगों की तबीयत ठीक नहीं थी, क्या रीज़न थी, आई डोंट नो। और या फिर हमें घर के खानों से ज़्यादा लगाव हो चुका है, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि हमने जितनी बार भी बाहर से ऑर्डर करवाया ना, हमें नहीं बिल्कुल भी मज़ा आया जो घर के खाने में, ख़ास कर पाकिस्तान में जाके आया। तो घर के खाने हमने जिन जिन के घरों से खाया, हमें बहुत मज़ा आता रहा, लेकिन जब हम बाहर से कोई ना कोई चीज़ ऑर्डर करते थे तो हमें बिल्कुल वो टेस्ट ही नहीं आता था। अलबत्ता कतर में अगर हम रह कर इसी तरह पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स के अगर हम खाएं खाने या चीज़ें खाएं तो हमें बहुत मज़े की लगती हैं, लेकिन आई डोंट नो वहाँ जाके क्यों इतना टेस्ट में डिफरेंस आ गया या आ जाता है। शायद तबीयत ठीक नहीं होती, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं बिल्कुल भी इतना अच्छा लगा। बट लेकिन वैसे माहौल के लिहाज से बहुत मज़ा आया, हमें बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और जी यहाँ पर मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, जब हम जा रहे थे ना एलिवेटर से नीचे पार्किंग वाली साइड पे, तो हमारे साथ ना एक आदमी आ गया, और क्योंकि एक ही स्पेस थी तो वो भी साथ में आ गया।
तो जी क्या हुआ कि उसको ना आई थी कॉल, उसने कहीं जाना था, चाइना से घूमते हुए 2-3 मुल्कों में जाना था। तो उसको जब कॉल आई ना कि जी चाइना का कंफ़र्म हो गया, फ़लाँ-फ़लाँ जगह का भी कंफ़र्म हो गया, उसने एट द सेम टाइम कहा नहीं, 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 चाइना का नहीं करना, चाइना का नहीं करना। क्योंकि उस टाइम जस्ट स्टार्ट हुआ था ये वायरस और सब बहुत ज़्यादा ना हो चुके थे कॉन्शियस। तो जी उसने एट द सेम टाइम जी कैंसिल कर दिया अपना ये टूर जो था। तो हमें हँसी भी आ रही थी अंदर ही अंदर, लेकिन हमें बहुत अफ़सोस भी हो रहा था उस टाइम। और लेकिन हमें ये नहीं था पता कि उसका आउटब्रेक इतना बुरा होगा उस टाइम, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान में कोई केस नहीं था, कहीं पर भी कोई केस नहीं था, सिर्फ था तो सिर्फ चाइना तक महदूद था। तो अल्लाह ताला बस हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और जी यहाँ पर हम आ चुके हैं अपनी फूफो की तरफ, क्योंकि फूफो ने बार बार फ़ोन करके ना वो बोल रही थी जी आप मेरी तरफ ज़रूर आना है, सरप्राइज़ है सरप्राइज़। और ये वेडिंग कपल के लिए था सरप्राइज़, क्योंकि ऑलरेडी हम खाना शाना खा चुके थे, लेकिन उन्होंने फिर भी इतना कुछ अरेंज किया हुआ था, यकीन जाने समझ नहीं आ रही थी कि हम इसको अब कैसे अपनी टम्मी में डालें। इतने हम फुल थे ना कि आंखें तो नहीं थी फुल हो रही, लेकिन हमारे टम्मी बिल्कुल फुल हो चुके थे। तो कोई नहीं, हमने फिर भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, जो जो चीज़ें हमें अच्छी लगती रही हम खाते रहे। और साथ बल्कि पार्सल लेकर आए थे, क्योंकि फूफो ने स्पेशली पैक करके दिया था कि कोई नहीं आप आराम से सुबह खाना या लेट नाइट खा लेना, लेकिन लेकर ज़रूर जाएंगे क्योंकि ख़ास आप लोगों के लिए। तो जी बेकरी की चीज़ें, मैं तो फ़िदा हूँ बेकरी की चीज़ों पे, जो पाकिस्तान में ख़ास कर मिलती हैं। कतर में इस तरह की बिल्कुल नहीं मिलती, टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में बहुत मज़े की मिलती हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जी न्यूली वेड जो कपल है ना, वो कर रहा है केक की कटिंग। और 1 बाय 1 अभी सब के मुंह में जाएगा ये केक, और हमें जी खाना ये बहुत ज़रूरी भी था। हालांकि हमारे बिल्कुल भी ना जो इजाज़त नहीं दे रही थी टम्मी कि हम एक बाइट भी इसका लें, लेकिन ये चीज़ तो बनती है ना यार, तो क्यों नहीं बनती। तो यहाँ पर जी खूबसूरत सा मज़ेदार सा कॉफ़ी केक था, इतना मज़े का था, लेकिन बस थोड़ा सा ही खाया मैंने, लेकिन खाया ज़रूर। और यहाँ पर जी मुंह मीठा हो रहा है सबका। और इसके बाद फिर हम थोड़ी सी गपशप लड़ाएंगे, जो मैं आपको भी दिखाऊंगी। गपशप बड़ी लेट हमारी लेंथ ही गई थी। तो जी साथ ही थोड़ी देर बाद मेरी कज़न भी आ गई थी, पूरी फैमिली उनकी आ गई थी, बहुत मज़ा आया, वो आपको भी आगे थोड़ी देर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अभी हम उड़ाएंगे, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें खाएंगे, बस जो जो चीज़ें हमें अभी इजाज़त देंगी खाने के लिए। और जी ये खूबसूरत सा घर जो मेरी फूफो का है, ये उन्होंने खुद ही इनसाइड एंड आउटसाइड उन्होंने खुद ही डिज़ाइन किया है। और इनका गार्डन बहुत ही प्यारा सा है, जिसकी मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बना पाई। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने ज़िंदगी तंदुरुस्ती दी तो क्यों नहीं नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह, अगर हम लोग का प्लान बना दोबारा से पाकिस्तान जाने का, तो मैं आप लोगों से फिर एक एक चीज़ करूँगी शेयर। क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा था काफ़ी बिजी, इस वजह से मुझसे जितना भी हो सके ना, यकीन जाने मुझसे जितना हो सके मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की। और बहुत ही बिजी सा ये स्केड्यूल था। और 1 महीने में आपको शादी भी आपने अटेंड करनी है, फिर उसी 1 महीने में आपने जी शॉपिंग भी करनी है, तो बहुत ही ना लिमिटेड और हैक्टिक टाइम हो जाता है आपके लिए। और जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि अगला दिन। और सुबह सुबह मामू ने फिर से बुला लिया था, क्योंकि उन्होंने बनाए थे बहुत ही मज़ेदार से पाए। और मैं इंजॉय कर रही हूँ पायों को इस नान के साथ और जी चाय के कप के साथ। ये मेरे मामू ने खुद ही बनाए थे, क्या किसी और ने बनाने हैं, किसी लड़की ने या औरत ने बनाने हैं। जो मेरे मामू बनाते हैं, इतने बेस्ट शेफ़ है ना, यकीन जाने, कुकिंग बहुत ही मज़े की करते हैं। और जी यहाँ पर हम आ चुके हैं घर वापस, और मैं यहाँ पर वॉश करने लगी हूँ अपने कपड़े, क्योंकि मेड जो थी वो कपड़े भी वॉश कर देती थी, लेकिन मैं अपने और हानिया के जो कपड़े हैं ना वो खुद ही वॉश करती थी, क्योंकि मुझसे नहीं पहने जाते किसी के भी हाथ से ना कपड़े वॉश किए। तो मैंने हमेशा ना मैंने ही अपने और हानिया के ना मैंने वॉश किए। हालांकि मैनुअल मशीन है वहाँ पे हमारे पास जो रखी है, क्योंकि इतनी यूज़ में नहीं आती, इस वजह से हमें ऑटोमेटिक मशीन या इस तरह की चीज़ें रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने यूज़ में ही नहीं आना। तो पड़ी बड़ी जो चीज़ें ना, आपको पता है पड़ी रहें चीज़ें ना इस्तेमाल में आना, तो वो बल्कि नुकसान है, क्योंकि ख़राब हो जाती हैं फिर। और जी यहाँ पर बाद में हमने आना था ममानी की तरफ, अपने सबसे छोटे मामू की तरफ। और जी ये है मेरी ममानी का घर, जो कि बहुत ही प्यारा है। उन्होंने ना थीम बहुत ही प्यारी सी रखी है, ऑरेंज थीम, जो मुझे खुद पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि सुबह के टाइम ना ये इतना ग्लो करता है ना। अगर आपके घर में ऑरेंज थीम वाली कोई भी जगह आपने इस तरह अरेंज किया ना, सुबह के टाइम ये बहुत ही ग्लो करती है, वो जगह जहाँ पर आपने ना ऑरेंज सारा कुछ किया हुआ है अरेंज। तो यहाँ पर भी हम लोगों की ना ऐसी टी पार्टी थी, और हम लोगों ने बिल्कुल भी ज़्यादा खाने पर किसी को ना नहीं किया, नहीं रखा। जिसने भी पार्टी वगैरह देनी थी ना, हम लोगों ने यही शर्त रखी थी कि प्लीज़ कोई खाना वाना नहीं अरेंज करना, कोई चिकन विकन नहीं अरेंज करना, क्योंकि ऑलरेडी हम ना बहुत ही लाइट सा खा रहे थे। हमारी ना तबीयत इतनी ठीक नहीं रही पूरा 1 महीना, तो इस वजह से हमने टी टाइम को ही ना एक्सेप्ट किया था। तो यहाँ पर जी हम अभी करेंगे थोड़ी देर में अपना टी टाइम, और उसे एंजॉय करेंगे, और साथ साथ आप एंजॉय करें मेरी ये वीडियो।
और जैसे कि मैंने आपको बताया, पाकिस्तान की जो बेकरी है ना, उसकी चीज़ें बहुत लाजवाब हैं। मैं तो फ़िदा हूँ यार, कसम से मैं फ़ैन हूँ पाकिस्तान की बेकरी की चीज़ों पर। तो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं और इतनी वैरायटी मिलती है ना वहाँ से, मैं क्या बताऊँ। और जी यहाँ पर ये खूबसूरत सा आप हर्ट शेप में देख सकते हैं केक, जो मेरी ममानी ने ख़ास इस खूबसूरत से कपल के लिए किया था अरेंज। और ये सारे का सारा सेटअप इनके लिए अरेंज किया था, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त था। और मेरा इतना दिल कर रहा था मैं बार बार वीडियो बनाऊँ इस पर, इतना खूबसूरत लग रहा था ना ये सब कुछ। तो जी यहाँ पर केक की दोबारा से हो चुकी है कटिंग और दोबारा से मुंह मीठा कराया जाएगा और करेंगे अगेन गपशप, जो कि हम आ चुके हैं यहाँ पर और कर रहे हैं गपशप। और जी साथ ही साथ हम इंजॉय करेंगे ग्रीन टी और करेंगे बस थोड़ी बहुत बातें और वापस आ जाएंगे घर। और फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर के बाद। और जी आ चुके हैं यहाँ पर घर, और ममानी ने हमेशा की तरह वो प्यार देती रहती हैं, बांटती रहती हैं। इस वजह से उन्होंने ना ये खूबसूरत से एनवलप्स में ना दोबारा से प्यार बांटा है, जो कि है इस बार कैश में। और जी ये खूबसूरत सा जो जो उन्होंने ऊपर लिखा है ना, ये तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगा। मैं तो बार बार इसको पढ़ती रही, खोलने से पहले सबसे पहले मैं इसी को बार बार पढ़ती रही, मुझे इतना अच्छा लगा। और जी ये मेरी ममानी कम और मेरी दोस्त ज़्यादा हैं। जो बातें मैं अपनी अम्मी से शेयर करती हूँ वो मैं अपनी इस ममानी से भी करती हूँ। और कुछ लोग होते हैं आपकी होते हैं फैमिली में ऐसे कि जिनको आप ट्रीट ही ऐसे करते हैं, और ये जी मेरी उनमें से एक है ममानी। और कोई भी एडवाइस मुझे चाहिए हो ना, तो मैं ममानी को सीधा फ़ोन मिला लेती हूँ। तो जी ममानी की तरफ से भी मुझे कोई ना कोई एडवाइस मिल जाती है और अम्मी की तरफ से भी मिल जाती है। और जी ये मेरे जो फ़ोटो फ्रेम्स हैं आज बनकर आ चुके थे, तो मैं बहुत खुश थी। तो मैं देख रही थी इनको ठीक से कि कोई मसला तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, वरना मैं इनको रिटर्न करूं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब हम वापस आ जाते हैं ना कतर में, तो कई चीज़ें ऐसी निकलती थी जो होती थी थोड़ी सी ख़राब, तो फिर बंदा ना कहीं देने वाला ना कुछ करने वाला उनको। तो इस वजह से मैं देख रही थी। और यहाँ पर जी मेरी बेटी करी एंजॉय इस शाही मेवा को। और जी इसी के साथ अब मैं करती हूँ अपने व्लॉग का यहीं पर एंड। और मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जी इसी के साथ मिलूंगी मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। अपना और अपने घर वालों का रखे बेशुमार ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को रखें अपनी दुआओं में याद। इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे आने वाली बेशुमार वीडियोज़ के साथ। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।